एक मित्र ने लिखा है, आप बड़ी स्पष्टता के साथ क्रमबद्ध तरीके से सूत्रों को रखते हैं, तथापि कहीं न कहीं कोई विरोधाभास प्रतीत होता है। विरोधाभास शायद जीवन का मुख्य स्वर है। अंधेरा प्रकाश, वास्तविकता, छद्म, आशा निराशा साथ ही चलते हैं। जिस भाव को साधु संतों ने दीनता का स्वर दिया है, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव दिया है, इसमें निराशा का तो कतई स्थान नहीं है। सर्वोच्च प्रेम को मैं छद्म निराशा की स्थिति मानने को तैयार नहीं हूं। कृपया इस पर कुछ कहें। अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो रही है, परंतु वो धुंध में खोई हुई लगती है। और जब अंतर्दृष्टि उपलब्ध हो रही हो तो उसे आवृत करने वाली धुंध से सावधान रहना आवश्यक है। अनंत पथ की यात्रा में तुम्हें कई बार यह धुंध घेरेगी। कई बार तुम सिद्ध करने की मान्यता या किसी धारणा से अपने को आच्छादित करने के प्रयत्न में संलग्न होगे। निश्चित ही अंतर्दृष्टि उपलब्ध हुई है तुम्हें कि जीवन विरोधाभासों की एक लय है। इसलिए ही मेरी अभिव्यक्ति में भी तुम्हें विरोधाभास दिखाई पड़ता है। ये विरोधाभास तुम्हें दिखाई पड़ेगा क्योंकि जो अभिव्यक्ति तुम्हें यहां से हो रही है वो समग्र जीवन की अभिव्यक्ति है, और समग्र जीवन विरोधाभासों की लय है। जैसा जीवन है वैसा ही प्रवाह है, लेकिन उन विरोधाभासों के पीछे निरंतर धड़कती हुई उस लय को भी देख रहे हो। यही रूपांतरण की प्रक्रिया है कि तुम विरोधाभासों से उलझने के बजाय, विरोधाभासों को एक दूसरे के विपरीत मानने के बजाय उनकी लयबद्धता को देखो। जो विरोधी स्वर हैं वो एक दूसरे के परिपूरक हैं। इस परिपूरक स्थिति को देखें। गहन आशा की जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने छद्म आशा की बात की। छद्म आशा गहन आशा का विपरीत है, और जब तुम गहन आशा में जाना चाहते हो तुम्हें इस विपरीत को देख लेना, जान लेना, समझ लेना आवश्यक है, और यह समझ तुम्हें गहन आशा में ले जाएगी। गहराई में जब तुम पहुंचते हो, गहन आशा एक भाव की तरह से होती है, वो शब्दातीत होती है। तुम उसे शब्दों में बांधने का प्रयास मत करो। अंतर यात्रा में जब भी कुछ कहा जाता है वो केवल संकेत होते हैं। ज्ञान शब्दों में नहीं है। शब्द अपूर्व उपकरण है, अनूठे उपकरण है उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने के। रूपांतरण एक विराट प्रक्रिया है। हमने जिन 9 सूत्रों की बात की है उन्हें केवल इशारे समझें, वो सिद्धांत नहीं है। और जब तुम इस तरह से उन्हें देखोगे, जब तुम इस तरह की समझ के साथ इन सूत्रों में प्रवेश करोगे, अपने जीवन में गहरे जाओगे, बंद द्वारों को खोलोगे, तो गहन आशा को अपने भीतर विद्यमान पाओगे, जिसे किसी भी प्रकार तुम्हारे लिए शब्दों में कह पाना मुश्किल होगा। तुम जानते होगे कि ऐसा है, लेकिन तुम उसे कह नहीं पाओगे। कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं, जानना आवश्यक है। व्यक्ति का जो मन है वो विरोधाभासों से इसीलिए आक्रांत रहता है और सब कुछ सुलझा लेना चाहता है। टीकाएं इसलिए होती हैं, व्याख्याएं इसीलिए होती हैं, विश्लेषण इसलिए ही होते हैं, ताकि जो विरोधाभास, जो विरोधी लय सत्य के भीतर अंतर्निहित है उसे सुलझा लिया जाए। कुछ सुलझी हुई बातें इकट्ठा कर ली जाएं। लंबे समय से मनुष्य इसी प्रयास में संलग्न है, पर अभी तक कुछ सुलझा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि बात सुलझने को आई, पन्ना पलट जाता है,
नया अध्याय शुरू हो जाता है। एक संबुद्ध मित्र जब जीवन के सत्य को अभिव्यक्ति देना प्रारंभ करता है, उसमें गहन विरोधाभास होते हैं, क्योंकि वो समग्र जीवन की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन फिर जब लोग उनके पीछे आते हैं तो उनकी टीकाएं और व्याख्याएं करके उन्हें समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तुम्हें कोई व्याख्या या विश्लेषण समझ नहीं देता, तुम्हें वो जीवंत उपस्थिति ही समझ देती है। इसलिए ही किसी जागे हुए व्यक्ति के सानिध्य में होने का महत्व रहा है, क्योंकि जब बात कही जा रही है तो उसमें एक जीवन है, प्राण है, उसमें धधकती हुई आग है। क्योंकि जब बात कही जाती है तो केवल बात ही नहीं कही जाती, बात के साथ साथ उस सत्य को तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास उतार लाया जाता है। अनंत पथ के जिन मित्रों को तुम जागृत और संबुद्ध मित्र कहते हो, उनके शरीर का भी होना उसी सत्य की अभिव्यक्ति होता है। तुम उनकी ओर देखते हो और देखने मात्र से तुम उस सत्य की झलक का अनुभव करने लगते हो। उनके शब्द उसी सुवास में लिपटे हुए होते हैं, जैसे कि कोई फूलों की घाटी से होकर आया हो और फूलों की घाटी से गुजरकर तुम्हारे पास खड़ा हो गया हो। तुमसे वो कह रहा हो कि वहां बहुत सुंदर फूल खिले हैं। उस समय तुम उसके शरीर और वस्त्रों में लिपटी हुई सुगंध को भी अनुभव कर पाते हो। तुम्हें यकीन होने लगता है कि हां, ऐसी ही कोई सुगंध होगी। लेकिन जब शब्द केवल सुलझाने में और विश्लेषित करने में उपयोग किए जाते हैं और व्यक्ति के भीतर केवल व्याख्याएं और विश्लेषण भर जाते हैं, तब वो बोध से दूर हो जाते हैं। वो खाली खोखले शब्द रह जाते हैं। उस समय वो शब्द फूलों की घाटी से होकर नहीं आ रहे होते। ऐसे शब्दों से जागरण नहीं घटता। जब कुछ शब्द बिना किसी अनुभव के बोले जाते हैं तो बस वो खाली और खोखले तुम्हारे पास से गुजर जाते हैं। शब्द जादुई हैं, चमत्कारिक हैं। जब वो अनुभव की घाटियों से उठते हैं तो सत्य के शिखर की ओर तुमको खींचने लगते हैं। और अगर वो अनुभव से रहित हैं, खाली खोखले हैं, तो वो तुमको भी खाली और खोखला बना देते हैं। इसलिए विरोधाभास सुंदर है, उनका स्वागत करें, उनसे बचें नहीं। ये मत सोचें कि किसी दिन विरोधाभासों को हम सुधार लेंगे, स्पष्ट कर लेंगे। स्पष्टता तो तुम्हारे भीतर है, स्पष्टता तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुमने उसे भी अनुभव किया है, इसीलिए तुम ऐसा कह पाए। ये ठीक है। जो बातों को सुलझाने में लगे हैं उन्हें सुलझाने दो, और बातों के बजाय तुम स्वयं सुलझो। और सूर, तुलसी, मीरा, अनन्य भक्तों जिनकी चर्चा तुमने की है, उनकी अभिव्यक्ति गहन आशा की अभिव्यक्ति ही है। उसमें कहीं पर कोई निराशा नहीं है। ये उनका ढंग है। उनके ढंग में एक सुगंध लिपटी है। अगर वो दीनता की बात करते हैं और तुम उनके पास उपस्थित हो तो तुम्हें दिखाई देगा। किसी ऐसे भक्त के सानिध्य में होने का अवसर मिले तो उनकी बात सुनते सुनते भी तुम्हारे भीतर का उत्सव जाग जाता है। ऐसा नहीं कि तुम दीनहीन अनुभव करते हो, तुम अपने आप को भरा हुआ, छलकता हुआ अनुभव करने लगते हो। इसीलिए जिन भक्तों की बात की है, जरा उनके जीवन की ओर दृष्टिपात करें। उनका पूरा जीवन नृत्य और उत्सव में छलकता हुआ जीवन था। ऐसा जीवन किसी दीनहीन कृपण व्यक्ति का नहीं हो सकता। वो किसी निराशा के कोने में टिककर नहीं बैठे थे। वो खुले आसमान के नीचे आ गए थे। उनके भीतर से गीत उठ रहे थे। उनका नृत्य उनके भीतर से उठकर फैल रहा था।
चारों ओर के वातावरण में उनके होने की सुगंध थी, उनके होने की अनुगूंज थी। उनका होना एक अलौकिक धन है, वो प्रेम का धन है। प्रेम में तुम मिटना चाहते हो, मिटने लगते हो, इसीलिए प्रेम में तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं हो। यह अभिव्यक्ति का एक ढंग है। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझो। अगर तुम्हारे भीतर ये गहराई नहीं उत्पन्न हुई है और दीनता का भाव तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है, तुम टूट जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम फिर जुड़ नहीं पाओगे। भारत ऐसे ही भ्रमों का शिकार हो गया। यहां इस देश ने आंतरिक रूपांतरण के शिखर स्थापित किए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। इनका ऐसा चाहना नहीं था, कोई संदेश इन्होंने ऐसा नहीं दिया कि लोग ऐसा समझें, लेकिन लोग भी अपने आप में अद्भुत लोग हैं। लोग सचमुच में बहुत विचित्र हैं। वो कुछ का कुछ समझ लेते हैं। उनसे बच पाना किसी भी संबुद्ध मित्र के लिए बहुत मुश्किल रहा है। हालांकि हर संबुद्ध मित्र बड़ी कोशिश करता है कि वो बचता बचाता चले और उसके आगे भी सब बचता हुआ रहे, लेकिन लोग भी अपने आप में निराले हैं। वो उसका क्या निकालेंगे, अर्थ का क्या अनर्थ करेंगे, अंत में यह अपने आप में एक अलग कथा है। तो ऐसे भक्त कवियों की जो प्रेम की अभिव्यक्ति थी, ना कुछ होने की, जब उसे देश के जनमानस ने अपने भीतर उतरने दिया तो उसके साथ ही दुर्घटना घट गई। वो प्रेम को नहीं समझ सका। वो जनमानस प्रेम की ऊंचाई या प्रेम की गहराई को तो स्पर्श नहीं कर पाया, लेकिन दीन भाव जो था, दीनता का जो भाव था, ना कुछ होने का जो भाव था, वो उसके प्राणों में बैठ गया और उसने पूरे देश को दीन और दुर्बल बना दिया। लोगों ने दीनता को महिमा मंडित कर लिया और एक पूरे की पूरे व्यवस्था को, जीवन के एक ढंग को उसके शिखरों से उतार कर नीचे धरातल पर खड़ा कर दिया। देखो, केवल दो मार्ग हैं, प्रेम का मार्ग और ध्यान का मार्ग। अंतिम बिंदु पर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ध्यान के मार्ग पर जो चला है उसे गहरी सजगता के साथ चलना है। वो क्षण प्रतिक्षण होश से भरा हुआ चलेगा, तभी उसका मार्ग तय होगा। जो प्रेम के मार्ग से चल रहा है वहां उसकी मस्ती, उसका दीवानापन, वही होश है। अपनी मस्ती में डूब जाना, प्रेम की खुमारी में डूब जाना ही उसका जागरण है। प्रेम के मार्ग पर वो डूब कर जागता है, ध्यान के मार्ग पर वो जाग कर डूबता है। इन दोनों मार्गों को जब एक दूसरे से मिला दिया गया और रूपांतरण के विज्ञान को जाने बिना शिक्षाएं जब प्रचारित और प्रसारित हुई, तो व्यक्ति का मन भ्रमित हो गया। वो ये नहीं समझ सका कि उसे किस ओर जाना है, कैसे जाना है। इस भ्रम की स्थिति होने के कारण उसकी चेतना दीनहीन हो गई। मेरा कहने का अभिप्राय यही था। इसलिए ना कुछ होने का भाव अगर तुम्हारे अंदर है तो समझें कि यह प्रेम का मार्ग है। तब फिर अपनी समझदारी को छोड़ें, इस समझदारी की बातें हटाएं, पूरी तरह से नासमझ हो जाएं, डूबें अपनी मस्ती में, अपने भीतर से उठती खुमारी में, और रूपांतरित होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर किसी भी प्रकार की बेहोशी से बचें, किसी भी प्रकार की दीनता और निराशा से बचें और अपनी सजगता को साधें। कोई विरोधाभास नहीं है, ये केवल भिन्न भिन्न मार्गों की बात है। अगर तुम प्रेम के मार्ग पर जा रहे होगे तो ये पूछना, समझना, ये प्रश्न और उत्तर ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते। तुम्हारे भीतर से तो एक हवा बहती है
और तुम उसके साथ उड़ते चले जाते हो। तुम ध्यान के मार्ग पर हो, तुम समझना चाहोगे, समझना जरूरी भी है वहां पर। इसलिए बहुत ही होशपूर्वक देखें अपने अंदर चलती प्रक्रियाओं को। कोई विरोधाभास कहीं भी नहीं है, केवल भिन्न भिन्न मार्गों की व्यवस्थाएं हैं, उनकी बातें हैं। किसी बात को इसलिए मत माने कि मैं कह रहा हूं या कोई भी व्यक्ति कह रहा है जिसे तुम महत्वपूर्ण मानते हो। अपने भीतर जागें और जाग कर देखें। यहां मैं जो कुछ कह रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसे मान लें। मैं बस अपनी बात कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं, यह भी एक विरोधाभास है। कहना घट रहा है, अस्तित्व इस शरीर मन के माध्यम से बोल रहा है। ठीक लगे, समझ में आए, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने तो वो तुम्हारी बात है। और अगर वो तुमसे लयबद्ध ना हो, तुम्हारे जीवन का हिस्सा ना बने, तो उसे छोड़ दें। किसी प्रकार की कोई बाध्यता है ही नहीं। यही जागरण की प्रक्रिया है।